इसराइल ने एक और महाज खोल लिया। कतर में हमास क़यादत पर फ़ज़ाई हमले। खलील अल-हय्या और खालिद मशअल समेत हमास की क़यादत की शहादत की मुतज़ाद इतलात। दोहा में इसराइली फ़ज़ाई हमले के वक्त हमास की क़यादत का इजलास जारी था। हमास के रहनुमा गाज़ा जंग बंदी पर अमरीकी सदर की तजवीज़ पर गौर कर रहे थे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी के दौरान इजलास में हमास के 5 सीनियर रहनुमा भी शरीक थे। हमास ने कहा है इजलास में शरीक रहनुमा इसराइली हमले में महफूज रहे। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा हमास की आला क़यादत उनका हदफ थी। कतर ने इसराइली हमले को बुज़दिलाना करार दे दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ज़ाबितों की खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम कतर की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए संगीन खतरा है। इसराइल के लापरवाही पर मबनी रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमले की आला सतह पर तहकीकात जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका ने कतर में हमास के रहनुमाओं पर हमले में इसराइल को मदद फराहम की। सदर आसिफ अली ज़रदारी की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ वज़ीर आज़म की टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में इसराइली फोर्सेस की तरफ से बमबारी की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने कतरी शाही खानदान और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान इसराइल की जाहरियत के खिलाफ रियासत कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन और सलामती के मुफाद में राबते में रहने पर इत्तफाक किया। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिरकत की। वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात समेत सिविलियन और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। मेजर अदनान असलम बन्नू में भारतीय प्रॉक्सी फितनाउल खवारिज के हमले में शदीद जख्मी हुए थे। CMH में दौरान इलाज शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। शहीद मेजर अदनान ने हमले के दौरान गैर मामूली जुर्रत और क़यादत का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म का मेजर अदनान असलम शहीद को खराज अक़ीदत। कहा मादरे वतन के बहादुर सुपुत की कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। मेजर अदनान असलम की साबित कदमी, हुब्बुल वतनी और कुर्बानी का जज्बा हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर अदनान असलम की शहादत बहादुरी की अलामत। कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। मेजर अदनान असलम ने बन्नू में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर अदनान असलम की शहादत को उनके अहल खाना ने बड़ा एजाज़ करार दे दिया। मेजर अदनान शहीद के अहल खाना ने कहा सबको बहुत मुबारक हो, उनका दोस्त शहीद हो गया। मेजर अदनान अल्लाह की राह में शहीद हुआ। सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आज पाक फौज ने फिर एक बहादुर बेटे को वतन पर कुर्बान किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। बोले शहीद की वालिदा का कहना था 10 बेटे होते तो मुल्क की नामूस पर कुर्बान कर देते। ना इक़्तिदार, ना दौलत, ना शोहरत। अल्लाह ने पाक धरती को उनके तुफैल अपनी पनाह में रखा है। अल्लाह ने उनकी जानों के सदके हमें भारत पर फतह दी। हमने जिनके लिए 2 तवील जंगें लड़ी, अमन और मेशत तबाह कर ली, लाखों शहीद हो गए। 60 से 70 लाख अफगान हमारी धरती पर मौजूद है। दुनिया की तारीख में इतनी मोहसिन कशी ने कभी नहीं देखी। चिनाब, सतलज, रावी में तुग़यानी बरकरार। भारत ने पानी छोड़ दिया फिर एक बार। भारत की जानिब से सतलज में मुसलसल तीसरे दिन पानी छोड़ा गया। भारत ने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को आगाह किया। दरियाए सतलज में 2 मुकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। वज़ारत आबी वसाइल ने नुकसानात से बचने के लिए 28 महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। हेड तेरे मुंह से आने वाला सैलाबी रैला मुल्तान तक पहुंच गया। चिनाब में हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। अकबर बंद पर पानी की सतह 413 फीट तक पहुंच गई। कई करीबी आबादियों को एक बार फिर खाली करा लिया गया। जलालपुर पीरवाला में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शहर के बंद पर सैलाबी पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। पुलिस ने शहर को खाली कराने के लिए मसाजिद से फिर ऐलानात कराए। शुजाआबाद शहर में भी सैलाब के खतरे पर हाई अलर्ट। हिफाजती बंद टूटने के खौफ से करीबी इलाके खाली कराने के लिए मसाजिद में ऐलानात। मुल्तान में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। इंतजामिया ने 2 दिन अहम करार दे दिए।
शहरी आबादी को बचाने के लिए शेरशाह बंद में शगाफ डालने का फैसला। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्तान में अगले 48 घंटे सैलाबी सूरत-ए-हाल के हवाले से अहम है, जबकि अभी मानसून में कुछ दिन बाकी हैं। सैलाब से पंजाब के 26 अजला 4364 बस्तियां मुतासिर हुई। 15 लाख से ज्यादा जानवरों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। लियाकतपुर में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 13 बच्चों को जिंदा बचा लिया गया। 9 माह का बच्चा डूब गया, तलाश जारी। सतलुज में पानी की सतह में तेजी से इजाफा। गड्डा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23 फीट तक जा पहुंची। पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान। गड्डा सिंह और करीबी इलाकों में सैलाबी पानी के फैलाव का दायरा बढ़ने लगा। सतलुज से मुल्हिका 100 से ज्यादा देहात मुकम्मल तौर पर मुतासर। 40,000 एकड़ से ज्यादा पर खड़ी फसलें पानी की नजर। किसानों की साल भर की मेहनत जाया। सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले खैमों और ऊंचे टीलों पर पनाह लेने पर मजबूर। मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह रुताबा। सड़कें, मसाजिद और स्कूल ज़ेरे आब आ गए। सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सिंध में बड़े सैलाब के खतरात बढ़ने लगे। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। पानी का बहाव 4,43,000 क्यूसिक हो गया। गुड्डू बैराज से 8 लाख क्यूसिक का रैला गुजरने का इम्कान। कच्चे का बड़ा इलाका ज़ेरे आब आने का खदशा। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 घंटे के दौरान 9 से 10 लाख क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजरने का इम्कान। दरियाए सिंध में सखर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर बैराज का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, सैलाब से मुल्क भर में नुकसान हुए। पंजाब में 15 रोज से लोग बेघर और रिलीफ कैंप्स में रिहाइश पजीर है। कसूर, मुल्तान और जलालपुर में लोग मुतासर हो रहे हैं। सिंध सैलाब से मुकाबला करने की सलाहियत रखता है, मुकाबला करेंगे। वजीर आजम से कहा है, मुतासरीन को इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सहूलत जारी की जाए। बिलावल भुट्टो का गुड्डू बैराज का भी दौरा। खानेवाल में महकमे खुराक की गफलत। गंदम की 18,000 बोरियां डूबकर जाया। सैलाबी पानी की आमद का इल्म होने के बावजूद महकमे के अफसरों ने गंदम की बोरियां महफूज मुकाम पर मुंतकिल नहीं की। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। वज़ीर आला मरीम नवाज का वाकया का सख्त नोटिस। सैलाब के दौरान गंदम महफूज मुकाम पर मुंतकिल न करने पर DG महकमे खुराक को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की ज़ख़ीराअंदोज़ी से मुतालिक फैसले। सैलाब की सूरत-ए-हाल की वजह से गंदम की गैर कानूनी ज़ख़ीराअंदोज़ी वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। हुकूमत का मुतासरीन सैलाब को बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। फसलों और जानवरों के नुकसान के मुआवजा के लिए किसान पैकेज लाने का भी फैसला। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं, मुतासरीन सैलाब के बिजली बिलों पर टैक्सेस के खात्मे के लिए काम किया जा रहा है। बिजली बिलों में रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी। लैंड रेवेन्यू सूबाई हुकूमत मुआफ करेगी। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के इजाफी बिलों का नोटिस लेंगे। मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल होते ही किसान पैकेज का ऐलान करेंगे। जलालपुर पीरवाला में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की सैलाबज़दा इलाकों में कार्रवाइयाँ। सैलाब में गिरे हजारों अफराद और मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। सैलाबज़दा इलाकों में राशन, टेटनस, जरूरी सामान की तरसील जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की रेस्क्यू टीमें कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पाक फौज और सिविल इदारों का मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाबज़दगान की मदद के लिए ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में आर्मी मेडिकल और रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए। सैलाबज़दगान की पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। एशिया कप के पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हरा दिया। 189 रन के हदफ के ताकुब में हांगकांग की टीम 9 विकेटों पर 94 रन बना सकी। बाबर हयात 39, यासिम मुर्तजा 16 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए। सदीकुल्ला अतल के नॉकआउट 73, अजमतुल्ला उमरजई के 53 रन,
आयुष शुक्ला और कंचन शाक्य 2-2 विकेटें हासिल की। चौकों और छक्कों की बहार, शायकीन को चढ़ गया क्रिकेट का बुखार। एशिया कप में किसका पलड़ा रहेगा बारी, किस टीम की होगी जाने की तैयारी। एक न्यूज़ पर देखिए खसूसी ट्रांसमिशन 9 सितंबर से 28 सितंबर तक। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलोच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज़ पर। बनो एक आवाज़। पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िम्न इंतखाब मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह कामयाब। राना सनाउल्लाह ने 250 वोट हासिल किए। मजमूई तौर पर 251 वोट कास्ट, 1 वोट मुस्तरद हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने भी वोट कास्ट किया। अपोजिशन ने ज़िम्न इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान कर रखा था। पंजाब से सेनेट नशिस्त PTI के एजाज चौधरी को 9 मई केस में सजा के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की राना सनाउल्लाह को सेनेट का ज़िम्न इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद। उम्मीद है वो सेनेट में मौसर कानून साजी में भरपूर किरदार अदा करेंगे। PTI के 10 से 12 अरकान मुझे वोट डालना चाहते थे। PTI को अपने अरकान पर एतमाद नहीं था, इसलिए बाइकॉट किया। नौमुंतखब सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से बातचीत, उन्होंने जबकि कहा वो पहले से काबीना के रुकन हैं। वज़ीर आज़म जो भी जिम्मेदारी देंगे दयानतदारी से निभाएंगे। तमाम वज़रा अपनी अपनी जगह पर ठीक काम कर रहे हैं। कोई वज़ीर ठीक काम कर रहा हो तो बिला वजह नहीं हटाया जाता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, राना सनाउल्लाह की जीत पर उनकी खुशी डबल ट्रिपल हो गई। राना सनाउल्लाह ने कैरेक्टर बिल्डिंग और सिखाने में अहम किरदार अदा किया। PTI ने हमेशा एम्पायर को साथ मिलाकर मैच खेला।